मंगल मूरत सद्गुरु मिलवै सर्वधा मंगलमय मंगल करना विनवां बारंबार। ज्ञान उदद अरु ज्ञान घना सद्गुरु शंकर नमो नमो बहुबार ही सकल सुपूजन भो। सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं बहनों, गोस्वामी तुलसीदास जी की वाणी हम लोगों ने सुना। माधव मोह फांस क्यों टूटे, बाहर कोटि उपाय करिए, अभी अंतर ग्रंथि न टूटे। अभ्यंतर में ग्रंथि है, ग्रंथि का मतलब होता है गांठ, और बिना गांठ के खुले, गांठ के टूटे मोह नहीं भागता। तो ये गांठ है क्या चीज का? जड़ चेतन की ग्रंथि पर गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। जड़ और चेतन की ग्रंथि पड़ गई, गांठ पड़ गई, जड़ और चेतन मिल गया, उसको फुटा करके अलग अलग करना होगा, जानना होगा कि यह जड़ है यह चेतन है। हम लोग रोज पढ़ते हैं अपरा जड़ और परा चेतन, इसके परे जड़ और चेतन की ग्रंथि पर गई, गांठ पर गई, अलग अलग करना होगा। जड़ के 4 विभाग हैं। स्थूल जो संसार अभी हम लोग देख रहे हैं, आंख से देख रहे हैं, इस संसार को स्थूल संसार कहते हैं, और इसके आगे इस आंख से दिखाई नहीं पड़ता है। अगर गुरु मिले और दीक्षा ले, बुद्धि शुद्ध और सात्विक हो, तो आंख बंद करके देखेंगे। बुद्धि शुद्ध और सात्विक कब होता है? जब बुद्धि परिमल हो। अब बुद्धि में राजनीति हो, तो ऐसा भी मैंने इसी आश्रम में देखा है कि फलना बाबा जी को हम नहीं बोलने देंगे कई साल तक। काहे? हम सत्संग कराने वाले। तो भाई ठीक है, आश्रम में नहीं बोलने दिया गया। ये है अशुद्ध बुद्धि, राजनीति वाली बुद्धि। जड़ चेतन की ग्रंथि पर गई, यद्यपि मृषा, जबकि ये झूठ है, गलत।
कठिनाई होता है। ये एक बार ये रंग चढ़ गया राजनीति का, तो जीवन भर राजनीति घसीटा खाते खाते जन्मों बीत जाता है। कई जन्म बीत जाएगा घसीटा खाते खाते, शुद्ध नहीं हो। अभी पाठ में सुना, साधन करिए विचारहीन, मन शुद्ध हो न तैसे। मन शुद्ध नहीं होगा, हो ही नहीं सकता है। मैल बैठ गया, बड़ा गंदी बात बैठ गई। स्थिति बिगड़ गई। अगर बुद्धि शुद्ध हुआ, थोड़ी सी शुद्ध हुई बुद्धि, तो आंख बंद करके देखने की बात फिर आ जाएगी। आंख बंद करके देखने की बात होगी। एक है कि सूरज की रोशनी में, और जितनी रोशनी है सब सूरज की रोशनी से ही उत्पन्न होता है। चाहे वो बल्ब की रोशनी हो, चंद्रमा की रोशनी हो, दीपक की रोशनी हो, जो भी रोशनी है वो सूरज की ही रोशनी। सौर जगत में सूर्य की रोशनी, उस सूर्य की रोशनी से विमुख होकर आंख बंद कर अंधेरे में एक टक देखने के ख्याल से जो देखता है, एक टक जो देखता है, तो लखत लखत लख परे कटे जम फंद। देखते 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 उस अंधेरे में दिखाई पड़ता, और जो अंधेरे में रोशनी दिखाई पड़ता है उससे स्थूल जगत के अलावे सूक्ष्म जगत दिखाई पड़ता है। यह है जड़ प्रकृति का दूसरा भाग। और आगे देखने की क्रिया को छोड़कर सुनने की क्रिया है। देखना सुरत और सुनना निरत। तो उस क्रिया से सुनते हुए आगे बढ़ेंगे, तब फिर इसके आगे जो जड़ के विभाग हैं वो कारण जगत है। कारण जगत किनका मोबाइल बज रहा है? कारण जगत के आगे महाकारण जगत। यहां तक जड़ संसार है, प्रकृति का जड़ विभाग है। इतना को पार करना है, मामूली बात नहीं है। लड़कपन के खेल खेल में राजनीति करते करते यहां तक नहीं पहुंच सकते। शुद्ध बुद्धि करके, चित्त को लगा करके, गुरु के चरणों में प्रेम करके कर सकते। और गुरु के चरणों में प्रेम होना बड़ा कठिन है। गुरु से लगन कठिन है भाई, लगन लगे बिन काज न सरिये, जीव प्रलय हो जाए, बहुत कठिन। अगर लगन नहीं लगा तो मनुष्य का जीवन हाथ से चला गया। क्योंकि जो भी भागवतिक उपलब्धि है, आध्यात्मिक उपलब्धि है, यहाँ तक कि मनुष्य का शरीर जो है हमको हमारे कर्मवश नहीं मिला है। गधा कुत्ता का जो नहीं मिल जाना कर्मवश है। कोई बुद्धि गंदे होकर के राजनीति करना ये कर्मवश हो सकता है, लेकिन जो उपलब्धि आध्यात्मिक है वो परमात्मा की दया से, शुद्ध दया से। रामचरितमानस के उत्तरकांड में है
कि कबहू की करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु स्नेही। कभी करुणा करके 84 लाख के चक्कर में चले जा रहे थे, कभी करुणा करके उससे निकाल करके मनुष्य का शरीर दे करके ऐसे स्थान पर रख दिया कि जहां से अब हम ऊर्ध्वगामी हो सकते, ऊपर जा सकते। 84 के चक्कर से बाहर निकल सकते हैं, ऐसी स्थिति में ले आए। जब लंका में सारे लोग विपरीत विचार के, और एक विभीषण थे, उन्होंने हनुमान जी को एक बार देखा, तब विभीषण जी कहते हैं कि अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। अगर कोई संत मिल जाए, अगर कोई संत मिल जाए, गुरु मिल जाए, साधु मिल जाए, आश्रम मिल जाए, तो समझिए कि अहो भाग्य। अपना कर्म फल नहीं है वो परमात्मा की, साधु की, संत की, अहेतु की दया है। और ऐसे पवित्र जगह में राजनीति फैलावे, जो मरे महात्मा का पसंद है वो मेरा पसंद नहीं है, वो नहीं बोलेगा। बड़े महात्मा का पसंद है, उन्होंने बैठाया, लेकिन मेरा पसंद नहीं है, हमारा पसंद घटिया वाला है। ऐसी गंदगी फैलाना, इसके चलते सामूहिक हानि होती है, और सामूहिक हानि से सामूहिक ध्यान भजन में खलल पड़ता है, और सामूहिक ध्यान भजन में खलल पड़ने का सारा भार, सारा संताप उठाना पड़ेगा, उसका पाप भोगना पड़ेगा, रो रो के भोगना पड़ेगा। जी, पवित्रता पर खलल मत लाइए, पवित्रता पर दूषित दृष्टि मत दीजिए। शुद्ध बनिए, और शुद्ध बनने के लिए बस परमात्मा की ओर मुखातिब रहिए। एक परमात्मा को छोड़कर जो है सब अशुद्ध है, सब अशुद्ध है। एक शुद्ध परमात्मा है, और वो परमात्मा और ये जीवात्मा। लेकिन उपनिषद में न परमात्मा शब्द है न जीवात्मा शब्द है, एक शब्द है आत्मा, एक शब्द है आत्मा। क्योंकि आत्मा एक है, और एक है मतलब आत्मा में हिल डोल नहीं है, आत्मा में हिल डोल नहीं है। क्योंकि कहीं कुछ डोलेगा तो बाहर में जगह चाहिए डोलने के लिए। परमात्मा के बाद परमात्मा ही है, कोई दूसरा चीज नहीं है। परमात्मा के अंदर में भी कुछ घुसा हुआ नहीं है जहां की परमात्मा डोलेगा। इसीलिए वो एक है, स्थिर है। इसीलिए हम लोग तोता रतन भोरे भोर करते हैं क्या? शांति, स्थिरता व शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं वही शांति है। एक है, एक है। वायुर्थे को भुवनं प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो एक स्था सर्वभूतांतरात्मा। एक ही आत्मा सभी भूतों में, सभी जीवों में घुसा हुआ है। कैसे? जैसे कि इस वायुमंडल में, वायु का भी एक मंडल है ना, उसके ऊपर वायु नहीं है, तो वायुमंडल में जो वायु है उसमें जैसा बर्तन है उसी बर्तन के हिसाब से वायु घुसा हुआ है उसमें। घड़ा में घड़ा के बराबर नहीं, गिलास में गिलास बराबर, लोटा में लोटा बराबर। उसी तरह कुत्ते में कुत्ता बराबर, बिल्ली में बिल्ली बराबर, गधा में गधा बराबर, हाथी में हाथी बराबर, चींटी में चींट बराबर, मच्छर में मच्छर के बराबर आत्मा घुसी हुई है। और ये सब बाहर का जो खोल है वो भी नष्ट हो जाएगा। बच कौन जाएगा? शुद्ध आत्मा।
जे जाने जग जाय हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। उसको जानने से, शुद्ध बुद्धि होने से, साधन भजन करने से, साधन भजन करने से। और कैसे होगा? गुरु मंत्र जब, गुरु ध्यान कर, गुरु सेव कर, अति प्रीति कर, गुरु की आज्ञा मान प्यारे, कर सदा गुरु की गई। कर सदा गुरु की। गुरु ये नहीं कहता है कि भेद करो, गुरु कहता है अभेद करो, शुद्ध बुद्धि रखो, यही गुरु कह रहा है। सुखमन के जीना नाल से अमृत की धारा बह रही। दो नैन नाशा मध्य सन्मुख, सुई अग्रदर ले लही। क्या होगा? तम फटे ज्योति भरे, आकाश की तू सैर कर। ये होने वाला है। अगर करते हैं तो, अब बुद्धि भ्रमित है तो बाहर बाहर चीजों में आपका मन जाएगा, बाहर बाहर चीजों में आपको रमन लगेगा, बाहर बाहर में आपको मजा आएगा। अंदर धंसने का न ताकत होगा, न फुर्सत होगा, न मन लगेगा। मन कब लगेगा? जब इस मन को मंत्र से छींटते रहिएगा, भिंगाते रहिएगा। कोई चीज साफ करते हैं ना तो उसको धोते रहते हैं। तो गुरु मंत्र जब, गुरु ध्यान कर, गुरु सेव कर, अति प्रीति कर, अत्यंत प्रीति। संसार से तो कोई कम प्रीत करे या नहीं भी प्रीत करे काम चल जाएगा, लेकिन गुरु से अति पावन गुरु मंत्र मन ही मल जाप जपो। उपकारी गुरु रूप को मानस, सबसे पवित्र है, सबसे पवित्र है। जो पवित्रता है, जैसे कि हम लोग बाहरी काम करते हैं, क्या करते हैं? सत्यनारायण जी का पूजा करते हैं, या कोई पूजा करते हैं, हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, स्तवन करते हैं, स्तोत्र पढ़ते हैं, पंडित को बुलाते हैं, कुछ स्थापित करते हैं। नहीं तो पंडित सबसे पहले क्या करता है? हाथ में पानी देता है, नहीं आचमन करने कहता है। ओम पवित्रो वा या पुंडरीकाक्षर स्मरेत, तुरंत कहेगा कि जितने भी अपवित्र हो या पवित्र हो, सभी पवित्र हो जाएंगे। क्यों? पुंडरीकाक्षी स्मरेत। जो पुंडरीकाक्षी है यानी विष्णु भगवान का स्मरण करे। शुद्ध जो होगा वो धोने से नहीं होता है। बाहर कोटि उपाय करिए, बाहर में कहीं स्नान कीजिए, गंगा जी में कीजिए, कोई पानी में ताकत नहीं है कि आपको शुद्ध कर देगा। ये ताकत मंत्र में है कि आपको शुद्ध कर देगा। तो मंत्र क्या है? स्मरण करना है। जो हम लोग गुरु मंत्र करते हैं, क्या करते हैं? लाठी भांजते हैं, वहां लाठी भांजते हैं, स्मरण करते हैं। गुरु मंत्र को क्या करते हैं? बोलते भी नहीं है, सुनते भी नहीं है, आवाहन करते हैं। क्या करते हैं? आवाहन करते हैं। आवाहन करते हैं मतलब स्मरण करते हैं, स्मरण करते हैं। यही स्मरण शुद्धि का एकमात्र उपाय है। उदाहरण दिया कि बाहर कोटि उपाय करिए, अभियंतर ग्रंथि न छूटे, माधव मोह फांस क्यों टूटे। तो उदाहरण दिया कि घृत पूरन कराह अंतर्गत शशि प्रतिबिंब दिखावे, ईंधन अनल लगाए कलप सत औटत नाश न पावे। कहते हैं कि उदाहरण दिया, पुराने जमाने का उदाहरण है। आजकल नहीं है कि हीटर जला दिया, गैस जला दिया, वो अधन चलाते हैं। ईंधन लकड़ी लगा करके लोहिया में कुछ उबालते हैं। कहते हैं कि लोहिया में घृत पूरन कड़ा अंतर्गत एक कड़ा है, कड़ाहा है, बड़का कढ़ाई है, और उसमें पूरा लबालब घी भरा हुआ है, और उसमें शशि प्रतिबिंब दिखा हुआ है। शशि मतलब चंद्रमा, चंद्रमा की पूर्णिमा की चांद है और उसकी प्रतिबिंब कड़ा में है। कोई कहे कि वहां चांद है, यहाँ पर हम औंठ करके गरम करके तेल को, चांद को जला देंगे, होगा? उस कढ़ाई में कुछ पकवान यदि आप औंठते रहेंगे तो जल के खाक हो जाएगा, नहीं। लेकिन
चंद्रमा की तो प्रतिबिंब है, वो है नहीं। आत्मा भाषित नहीं होता है, जो माया है वो भाषित होता है। आत्मा का अस्तित्व है, सत्य है, बाकी असत्य असत्य। कहते हैं कि ईंधन अनल, ईंधन मतलब लकड़ी, अनल मतलब आग, लकड़ी में आग लगा करके औटत कल्प सत, 100 कल्प तक भी कोई उड़ता रहेगा तो चंद्रमा का नाश नहीं होगा। मतलब बाहरी उपाय करके थक जाइए, बाहरी उपाय से बहुत लाभ नहीं। दूसरा उदाहरण दिया, तरु कोटर मह बस बिहंग, तरु काटे मरई न जैसे, साधन करिए विचारहीन, तन मन शुद्ध होय न तैसे। अब कहते हैं कि कोई गाछ है, बहुत बड़ा गाछ है, उसका खोडर है, ढोढर, उसमें कोई पक्षी नहीं, उल्लू पक्षी रहता है या और कोई पक्षी रहता है। तो पक्षी है किसी गाछ करके ढोढर में, कोई आदमी कहे कि गाछे काट देंगे तो पक्षी मर जाएगा, होगा? वो तो बुड़ जाएगा पक्षी। कम बुद्धि का बात है कि नहीं? गाछ काट देंगे तो मर जाएगा। बाहरी उपाय है, बाहरी उपाय से आंतरिक शुद्धि या आंतरिक पवित्रता नहीं होगी। साधन करिए विचारहीन, विचारहीन साधन, विचारहीन साधन मतलब बिना विवेक का। विवेक किसका काम है? विवेक किसके अंदर है? जैसे 5 कर्मेंद्रियों से कर्म होते हैं, 5 ज्ञानेंद्रियों से 5 तरह के 5 तत्व का ज्ञान उपलब्ध होता है। 4 अंतःकरण है, कौन कौन? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो मन से क्या होता है? मनन होता है। बुद्धि से विवेक, चित्त से स्पंदन और अहंकार से मैंपन का बोध, जीवात्मा का बोध, मैंपन का बोध। तो साधन करिए विचारहीन, विचारहीन का मतलब है विवेकहीन। अब विवेक कहां मिलता है? चल सदगुरु के हाट, ज्ञान बुद्धि लाइए, कीजे साहब से हित, परम पद पाइए। परम पद मिलता है यहाँ, यहाँ छटपटाने से परम पद नहीं मिलेगा। यहाँ पर एकदम सीधा शुद्ध वृत्ति लेकर के चरणावृत में एकदम सुई अग्रदर ले लही, उतना सूक्ष्म बनना पड़ेगा। दो नैन बीचों बीच जन्म, एक टक देखत रहो, आप ही वो बिंदु जल के पट गिरा देखत रहो। अपने आप होगा, कुछ करना नहीं है, ये गुरु के हाथ में है, चाबी वहां पर है और आपका चलत हलत गुरु देख रहे हैं, हर क्षण देख रहे हैं, हर क्षण देख रहे हैं। उनकी दृष्टि से आप भाग नहीं सकते। परमात्मा की पकड़ से 1 सेकंड नहीं, 1 सेकंड का 1000वां लाखवां भाग भी आप अलग नहीं हो सकते परमात्मा के पकड़ से। वो पकड़ा हुआ है, परमात्मा के पकड़ से भागने का कोई उपाय नहीं। हाँ, आपके कर्म है कि आप किधर जा रहे हैं, अधोगति की ओर जा रहे हैं या ऊर्ध्वगति की जा रहे हैं, ये आप पर है, ये आप पर। एक उदाहरण दिया है कि उरग, उरग कहते हैं सांप को, मरई न उरग अनेक जतन, बल्मीकि बहुविधिमान। अंतर मन मलिन अति, जो अंतर में मन है वो विषय से मलिन हो गया। तो कहते हैं कि तनु पावन करिय पखारे। कोई आदमी सोचता है कि इस शरीर को पखारने से, धोने से, पानी से धोने से ये शुद्ध हो जाएगा, ये ना समझी। ये कैसा है कि
कि मरई न उरग अनेक जतन, सांप जो है बिल में चला गया, गहरे बिल में चला गया, ऊपर से कोई लाठी मार दे तो 4 लाठी, तो उसे सांप मरेगा? नहीं मरेगा। ये बाहरी उपाय हुआ, भीतर का उपाय नहीं है। कहते हैं कि भाई तुलसीदास, अब ये तुलसीदास जी कहते हैं कि हरि गुरु करुणा बिना विमल विवेक न होई, बिनु विवेक संसार घोर निधि पार न पावे कोई। कहते हैं कि बिना गुरु का और बिना हरि का, बिना ईश्वर का और बिना गुरु की करुणा से विवेक नहीं होगा। और विमल विवेक, शुद्ध विवेक होना बड़ा कठिन है। अब विवेक कहाँ मिलता है? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग में विवेक होता है, और सत्संग में आकर के ही राजनीति शुरू हो जाए तब विवेक कहाँ मिलेगा? किस हटिया में? टहरी में मिलेगा कि दुर्गा धाम में मिलेगा कि लहुआ करी हटिया में मिलेगा? कहाँ मिलेगा? यहीं आके राजनीति का हो जाए तो फिर कहाँ पर होगा? अरे यहाँ आकर के मिलजुल करके इतनी शुद्धता से, इतनी परिष्कृत स्थिति से साधन भजन में लग जाए कि एक परमात्मा, एक गुरु के अलावे कुछ सूझे नहीं। कौन बाबा है, कौन बाबू है, कौन साधु है, कौन असाधु है, हमें क्या मतलब? एक आत्मा मेरा है, वो तो दिखाई नहीं पड़ रहा है। थोड़ा विश्राम करते हैं, पता नहीं चल जाता कि कहां चले जाते हैं। जब तक दूसरे को देखते हैं तब तक टेंशन ही टेंशन है। थोड़ा सा नींद यदि गहरी आवे, अपने आप में जाते हैं तो पता नहीं कहां हेरा जाते हैं, कहां मिलता है। यही तो थोड़ा सा सावधानी है, यही थोड़ा सावधानी है कि सकल दृश्य निज उदर मेल सोवे निद्रा तजी जोगी। योग करे, थोड़ा सा सोए, नींद को छोड़ के सो जाए। ये कब होगा? जब शुद्धि आएगी, बुद्धि में शुद्धि आएगी, तब हो जाएगा। गुरु महाराज के चरणों में प्रेम हो जाएगा, और एक बार वहां प्रेम टिक गया तो पूरी दुनिया से प्रेम उखड़ जाएगा, उखड़ जाएगा, उखड़ जाएगा। एक बार बुल्ले शाह पलक बुखारी के बड़े अच्छे महात्मा हुए, बादशाह थे, और शाह इनायत के पास चले गए और कहे कि कुछ ज्ञान दीजिए। तो कहा ठीक है, देखो। देखा और चला गया, फिर देखा फिर चला गया, फिर देखा फिर चला गया। अब कर क्या रहे थे? वो बिजली उखाड़ करके खेत में रोप रहे थे, समझ गए? बिजली उछाड़ करके खेत में रोप रहे। तो वो बलक बुखारे के थे, तो बोले कि क्या कहा, क्या आगे बुल्ले आ, इतने उखाड़ो थे धान, यहां से उखाड़ो और वहां पर ले जाओ। संसार में फैला हुआ है, बिजली यहीं पर है, नहीं? यहां से उखाड़ करके परमात्मा के दरबार में रोक देना है, वहीं पर रखवाली करना है, नहीं? वहीं पर ध्यान देना है, सब कुछ वहीं पर, इधर कुछ नहीं, इधर कुछ नहीं, उधर ही ध्यान देना है। और इतना ध्यान देना है, इतना ध्यान देना है कि गुरु मंत्र छूटे ही नहीं। गुरु मंत्र किसी भी हालत में नहीं छूटे। कई बार बताया है कि अगर आप गुरु मंत्र करते हुए, सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि आप बिछावन पर गए और सारे ख्याल को, गुरु महाराज कहते हैं कि मरने के समय तो राम राम कहो कम से कम। अब कल उठेंगे कि नहीं उठेंगे, अब तो मर ही रहे ना, बिछावर पर सो गए, तो गुरु मंत्र का याद करके सो गए। और विश्वास कीजिए, कई बार कहा है, आज भी जाके करके देख लीजिए, होश पूर्वक। शर्त क्या है? शर्त क्या है? होश पूर्वक सोने के समय
अगर गुरु मंत्र को आप पकड़े हुए हैं और गुरु मंत्र को पकड़े हुए यदि आप सो गए तो विश्वास कीजिए कि जब नींद टूटे तो पहले गुरु मंत्र होगा आपके मन में, तब कोई बात आएगा, पहले गुरु मंत्र होगा। तो इसका मतलब है कि जितना देर वो सोए रहे उतना देर गुरु मंत्र चलता रहा, और वो जो सोने का समय है वो गुरु मंत्र में दाखिल हो गया। कितनी बड़ी बात हो गई, कितनी बड़ी कमाई हो गई, आराम भी हो गया, काम भी हो गया, कितनी बड़ी बात हो गई। तो मौका हाथ लगा है, बहुत अच्छा मौका हाथ लगा है। कबहू की करी करुणा नर देही, कभी करुणा करके वो परमात्मा मनुष्य शरीर दिया है। 84 के चक्कर से निकाल करके बाहर में खड़ा कर दिया कि अब यहां से जाओ, दूसरी तरफ खड़ा कर दिया। और खाली खड़े नहीं कर दिया, खाली मनुष्य शरीर तो ढेरी आदमी के पास, और भी किया है। क्या किया है उन्होंने? जीव हित आप ही आवे, सुरत को आए तारा है। तो जीव के हित के लिए अपने मनुष्य के रूप में गुरु बन करके आए, दीक्षा दिया, दीक्षा दिलवाया और सत्संग का इंतजाम कर दिया। ऐसी चीज को पा करके, इस साज सामान को पा करके भी अगर हम नहीं चेते, नहीं काम बनाए, तब क्या होगा? सिर धुने धुने पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही। मिथ्या दोष लगाए, दोष लगा नहीं सकते हैं लेकिन झूठा दोष लगाएंगे, और उस लगाने से कोई फायदा नहीं है। अभी जो मौका हाथ लगा है इसी मौका में काम बना ले। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।